मुकाबला दो के ही दरमियान है, एक अर्जुन सिंह राजू का और सुरजीत सिंह परिहार। जी, अर्जुन सिंह राजू और सूर्य सिंह परिहार, लेकिन इनमें से आगे कौन जाएगा आपका अनुमान? लेकिन अनुमान कुछ नहीं भी लगाएंगे, बराबर की है। देखो ये जनता का फैसला है, जनता जिस तरफ थोड़ा सा ज्यादा हवा निकल गई तो वो निकल जाएगा। भाजपा को आप बेचारे को तीसरे नंबर पे डाल रहे हैं। भाजपा से हमें कोई, हालांकि आपकी तगड़ी ओपोनेंट थी। भाजपा से हमें कोई आपत्ति नहीं थी। रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, ये तो सेंटर से ही हुई थी ना। लेकिन अब भी तो हुई है पीएम आवास योजना, पीएम हेल्थ कार्ड, मेरी प्रधानमंत्री जनधन योजना, राशन फ्री योजना। देखो जी, इतना अच्छा काम था, उसको हमको रखा है सिर्फ हर इलेक्शन में बोलते हैं नहीं जी 16 कोट आपका चला। हम तो कहते हैं वो रबड़ का मामा ही हमें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या बनेगा कब तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, एक और हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ। जी हाँ, जिस तरह से आपको पता ही है कि चुनावी मुठभेड़, चुनावी सरगर्मियाँ आजकल उफान मार रही हैं, चढ़ चढ़ के बोल रही हैं। कहीं भी आप चौराहों में, होटलों पे, टी स्टॉलों पे, रेस्टोरेंट, कहीं भी आप बैठोगे तो आपको सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, असेंबली चुनाव। तो उसी को लेके आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, खास बातचीत करने के लिए। आपको हम बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोस्ट सीनियर नेता और साथ ही साथ एक्स सरपंच, और साथ ही इनकी स्पीच के लिए जो है दुनिया इंतज़ार करती है, तो वो जानेंगे हम इनसे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया जनाब जी। सर, आप हमें बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे। इस समय हर एक पार्टी जो है कैंपेनिंग में लगी हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस समय क्या उनको रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? जिस तरह से वो जगह जगह जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? और दूसरी ओर जो कहा जा रहा है कि जन सैलाब सूर्य सिंह परिहार के साथ उतर पड़ा, क्या लगता है आपको? अपना व्यूज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनता के सामने। देखो जनाब, जो एनसी का सलाब है, आपने पूछा कि एनसी का क्या चल रहा है। एनसी का ये है कि जब 1977 में जो आज हमारा एनसी का कैंडिडेट है, तो इसके दादाजी एमएलए जीत के आए थे और उनको मौका सिर्फ 5 साल का मिला था। उनके जो काम रखे हुए और कुछ किए हुए अधूरे जो थे, उसके बाद 4-5 एमएलए बदल चुके और वो 3-4 काम जो थे कंप्लीट नहीं हुए। और हमें ये बहुत बड़ा विश्वास है कि ये एक ख़ानदानी आदमी है और ये हमारा कैंडिडेट जो है सेकुलर है। इसको ना किसी से कोई फ़िरका है, ना लेना है ना देना, और पढ़े लिखे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। तो हमें बहुत सी बड़ी उम्मीदें हैं इस पर कि अगर ये आज फिर दोबारा जीत के आ जाता है, हमारे रामबन की नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली में चला जाएगा। एनसी का मैं इसलिए ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ एमएलए जिताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मंत्री तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और पूरी उम्मीदें हैं उस पे कि जम्मू कश्मीर में जो भी आवाज़ निकल रही है, हालांकि पूरी हमारी इंफरादी लड़ाई शरारत तो किसी से है नहीं, लेकिन आवाज़ जो निकल के आती है कि पूरा इंडिया ही डर रहा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट में एनसी को अलायंस की। आखिरी प्रश्न जो है जाते जाते हम आपसे करेंगे कि इस समय जो है आपने पार्टी को सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड रखना और ये उत्तर देना है हमारी जनता को, हमारे देखने वालों को, कि बताइए कि इस समय जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जो एक अनुमान लगाना है कि आपके हिसाब से इस समय आगे कौन चल रहा है। एक और है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन राजू, और दूसरी ओर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूर्य सिंह परिहार और राकेश ठाकुर। आपने बताना है, अपनी दिल की राय बतानी है, ना कि पार्टी से वाबस्ता। मुकाबला दो के ही दरमियान है, एक अर्जुन सिंह राजू का और सुरजीत सिंह परिहार। जी, अर्जुन सिंह राजू और सूर्य सिंह परिहार, लेकिन इनमें से आगे कौन जाएगा आपका अनुमान? लेकिन अनुमान कुछ नहीं भी लगाएंगे, बराबर की है। देखो ये जनता का फैसला है, जनता जिस तरफ थोड़ा सा ज्यादा हवा निकल गई तो वो निकल जाएगा। भाजपा को आप बेचारे को तीसरे नंबर पे डाल रहे हैं। भाजपा से हमें कोई, हालांकि आपकी तगड़ी ओपोनेंट थी। भाजपा से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें कोई इनफरादी कोई उसके साथ। वाजपेयी की सरकार में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी स्कीमें चली और इम्प्लीमेंट भी हुई। एक पार्टी है, हमारे इंडिया की बहुत बड़ी जमात है, उसके साथ हमारी कोई आपत्ति नहीं है। वाजपेयी जी को हम आज भी ये कहते हैं कि उनको भगवान शांति दे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इतनी स्कीमें यहाँ इम्प्लीमेंट हुई। रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, ये तो सेंटर से ही हुई थी ना। लेकिन अब भी तो हुई है पीएम आवास योजना, पीएम हेल्थ कार्ड, मेरी प्रधानमंत्री जनधन योजना, राशन फ्री योजना। देखो जी, अभी सुन रहा था मैं कि वो
गोल्डन कार्ड जो बना जी, पीछे कंपनी लगी है 3000 करोड़ रुपया हमारा देना है, वो तो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। उनका ही कर्जा कंपनी का, वो कंपनी से दे रहे हैं, उनका ही पेमेंट नहीं हो रही है, तो हम क्या है कोई भी ये राशन का मसला जो है, तो मेरा ख्याल जो गरीब जनता है जो इसके मुस्तहक थी, लोगों ने अपने अपने असर रसूख से काम किया है, वो भी पूरी तरह से हर गरीब के पास योजना कोई भी नहीं पहुंच रही है जी। तो हाँ, ये जो मकान बने या कुछ भी बने, अगर ये MAY इन्होंने शुरू कर दिया, इसके लिए अगर हमारी कंस्टिट्यूंसी में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, हम अपने पुराने मकानों में रहते थे और मजदूरी करके हमारी फैमिली 5 किलो राशन जो आप फ्री दे दो, हम 20 किलो बना देते थे अपना एक नफर, तो कितना अच्छा काम था। उसको हमको रखा है सिर्फ हर इलेक्शन में बोलते हैं नहीं जी 16 कोट आपका चला, हम तो कहते हैं वो रबड़ का मामा ही हमें दिखा रहे हैं, वो पता नहीं क्या बनेगा, कब तक बनेगा। जी, बहुत बड़ी बात की आपने। भाजपा पे काफ़ी आरोप भी लगाया, काफ़ी नाखुश भी हैं भाजपा से। तो हमने जो सवाल आपसे प्रश्न किया था कि आगे कौन है, तो आपने भी यही जवाब दिया कि मुकाबले में इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो ही हैं। तो देखना होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनको जो है हम बीच बीच में इनका इंटरव्यू करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी काबिल ज़हीन इंसान है, सियासत पॉलिटिक्स में जो है काफ़ी महारत रखते हैं। हमने भी इनसे कुछ सीखना है, आप लोगों को भी हम जो है वीडियो के माध्यम से इनके व्यूज़ बताएंगे। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और आपने जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।